वालेकुम मेरे चंदा तारों, क्या हाल है आप सबका। जी आज फिर मैं आपको रज़िया ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ टॉक्सिक और जहरीले रिश्तेदारों की तरह यूट्यूब को भी मुझे लगता है मेरे से कोई मसला हो गया है। चलें वो है बात की बात, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके भी बारे में मैं आपको लास्ट में वीडियो को बता दूँगी क्या हुआ था। हम ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर आपको रज़िया ड्रामे की एक्सप्लेनेशन देते हैं। जी इसमें क्या होता है कि जो रज़िया होती है ना, मिस रज़िया होती हैं मिस मायरा खान, वो जी एक जगह पे शो पेश कर रही होती हैं और शो में वो एंट्री इस हाल में लेती हैं कि वो बाई में होती हैं। बाई के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा चिट्स लगी होती हैं, जिसपे ना औरत के हर स्टेज पे जो रिश्ते होते हैं ना उनके बारे में लिखा होता है। पहले वो एक बेटी बनती है, बेटी के बाद वो बीवी बनती है, बहू बनती है, सास बनती है, माँ बनती है, सारे रिश्ते, नानी टाइप हर तरह के रिश्ते को लिखा होता है। ठीक है, औरत के बारे में मुझे लगता है वो एक शो पेश कर रही होती है। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि जी वो जब अपना बाया उतारती है, बाया के अंदर से जी वो एक बहुत अच्छे वेल ड्रेस 2 पीस मीन्स शलवार कमीज़ में ऊपर वेस्टकोट पहने हुए डुगडुगी बजाते हुए एक शो पेश कर रही होती हैं इस जगह पे, जहाँ पे वो बता रही होती हैं कि जी मैं जो आज कहानी पेश करने जा रही हूँ, स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, वो है एक लड़की के बारे में। वो स्टोरी दरअसल एक लड़की के बारे में ही बता रही होती है, एक ऐसी लड़की जो जिसकी बहुत ख्वाहिशात थी, जिसके बड़े सपने थे, लेकिन वो दरअसल स्टोरी सारी अपनी ही बता रही होती है। ठीक है, तो आगे से वो ये कहती है कि ना इसमें कोई इमोशनल अत्याचार है, ना इसमें कोई हीरो है और ना ही कोई मजलूम हीरोइन। इसमें मैं स्टोरी पेश करने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये वो ऐसे ऐसे। इतने में एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और वो कहती हैं यार बता भी दो, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। तो वो कहती है कि जी अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। फिर वो बताती है कि ये कहानी है रज़िया की। रज़िया मीन्स वो खुद अपनी कहानी बता रही होती है। इसमें क्या होता है जी वो जब छोटी होती है, वो जो बोतल के ढक्कन होते हैं ना उसके ऊपर पिक्चर्स बनाती है, अपना ख्वाब बुनती है, अपना हर ख्वाब उस बोतल के ढक्कन पे लगा के ना उनको एक लड़ी में पिरो के अपनी साइकिल पे लगा के तो पूरी गली में ना घूमती है, आवारागर्दी करती है आवारागर्दी तो नहीं कह सकते, खैर घूमती है, इंजॉय करती है लाइफ को। ठीक है, और जैसा कि हर जो इंजॉयमेंट होती है, हर आज़ादी होती है, वो बचपन तक ही होती है बेचारी की। जैसे ही जवानी उसको चढ़ती है वैसे ही उसकी आज़ादी कैद हो जाती है घर की 4 दीवारी में। ठीक है, उसके उसका जो बाबा होते हैं ना वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, थोड़ा से हिले और करेक्ट दिमाग के होते हैं, लेकिन उनकी मामा बेचारी अबला हारी और मजलूम सी दिखाई गई हैं, मजलूम करेक्टर की दिखाई गई हैं। तो उसकी मामा को भी आप सब ही जानते हैं, लेकिन वैसे उसकी मामा नहीं लगती, वो तो उसकी छोटी बहन ही लगती हैं। चलें ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। हम आगे बताते हैं, वो उसकी मामा जो होती हैं वो बहुत अबला हारी होती हैं, वो आजकल के सोसाइटी की सबसे दुखियारी मोम दिखाई गई हैं। ठीक है, तो वो जो है वो रज़िया को बहुत लेकिन अप्रिशिएट करती हैं। उसके बाबा के सब इतना टॉक्सिक माइंड होने के बावजूद भी अपनी बेटी को अप्रिशिएट करती हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए उसको अप्रिशिएट करती हैं, और यही चीज़ जो है ना रज़िया को आगे बढ़ने में और सपोर्ट करती है। रज़िया जो होती है जब होती है ना छोटी, तो उसका एक ब्लैक कलर का ना एक लड़का दोस्त होता है। ठीक है, तो वो जब बड़ी होती है तो वो लड़का जो है वो भी बड़ा होता है, तो जब रज़िया बाहर पढ़ने जाती होती है या जब कहीं बाहर निकलती है ना तो वो उसको फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसके बाबा और उसके भाई जो है ना उनकी नज़र में रज़िया आ जाती है कि ये जो है ना बाहर जाती है, लड़कों को फंसाती है, लड़कों को अपने पीछे लगाती है। तो उसके बाबा जो होते हैं ना वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं छुरी लेके। तो वो जो होते हैं ना रज़िया भाग रही होती है इधर उधर बेचारी, घर में हर तरफ अपने आप को बचा रही होती है, अपनी मामा के पीछे छुपती है, लेकिन उसके बाबा तो कहते हैं बस आज तेनों छड़ना नहीं है, तो हाथ चढ़ जा मेरे तो जो रज़िया वो कहती है नहीं बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और एक न्यूज़ रिपोर्टर जो आती है ना शू शा करती आती है, जी आज हम हैं रज़िया के घर, जिन्होंने पूरे ज़िला में बल्कि पूरे शहर में ना टॉप किया है मैट्रिक में। लो जी, उसके बाबा जो छुरी पकड़ के इस तरह पोज दे रहे होते हैं कि ले आज फिर मैं रज़िया को नहीं छड़ना, वो वाले पोज में उधर ही रुक जाते हैं। और जो रज़िया वो बेचारी देखती रह जाती है ये क्या हो गया मेरे साथ और उसके बाबा भी उधर ही पोज मार रहे होते हैं। तो इतने में वो न्यूज़ रिपोर्टर जब उसके बाबा के पास आती है तो वो कहती है जी आप बताएं आपका क्या ख्याल है। तो उसके बाबा कहते हैं कि जी मेरा क्या ख्याल है, मेरा तो यही ख्याल है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को। मैं कहती हूँ वो कहते हैं मैं कहता हूँ कि जब तक हमारी मुल्क की औरतें पढ़ेंगी नहीं तो हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। लो जी, कितना दल बदलू इंसान है, कितना लोटा है ये इंसान जो हर तरफ फिर जाता है। तो वो कहते हैं जी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। ये सुनकर जी रज़िया की आंखें जो होती हैं ना वो 360 के एंगल में खुल जाती हैं, बिल्कुल पूरी, बल्कि 90 के एंगल में खुल जाती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ।
ये क्या हो गया। तो उसके बाबा बड़े ऐसे एफिशिएंसी मारे होते हैं, जी मेरी बेटी ने टॉप किया, ये वो ऐसे वैसे। टीवी स्क्रीन का तो आजकल पाकिस्तान में हर इंसान भूखा है जी, कैमरामैन आया नहीं है, पीछे छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाइन लगा के तो खड़े हो जाते हैं कि लो जी हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो शाहरुख खान ही हो गए हैं। ठीक है, तो न्यूज़ रिपोर्टर बेचारा अपने ही माहौल में होता है और पीछे जो सीन चल रहा होता है वो आप सबको तो पता ही है। ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर आती है ना वो उसके अब्बू से पूछती है कुछ कुछ बातें, फिर उसके भाई से पूछती है। उस वक्त उसके बाबा और भाई जो है ना वो बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं रिपोर्टर के सामने, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर जाती है तो फिर उनके दिमाग में फिर खुराफाती प्लान्स ना पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि अब हम रज़िया को किस तरह मारें, क्योंकि तब तो वो बच गई रिपोर्टर के आने की वजह से, लेकिन उनको अपनी इज्जत डूबती हुई नज़र आ रही थी रज़िया के पीछे वो जो लड़का पड़ा हुआ था उसकी वजह से। तो फिर वो चाहते थे कि किसी तरह भी हम रज़िया को ना टपका दें। तो क्या होता है, वो बहुत इस तरह प्लान बनाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसके पापा जो है ना वो कहते हैं रज़िया पुत्र ज़रा मैंने चाय तो बना दे। रज़िया जो है वो जाती है किचन में, वो चलाती है चूल्हा। तो जब वो चूल्हा चलाती है उसके बाबा और जब भाई है ना वो बाहर खड़े होते हैं सहन में और कान में उंगलियां दे लेते हैं जी कि अभी ब्लास्ट होगा, अभी रज़िया मर जाएगी, अभी रज़िया उड़ जाएगी, ब्लास्ट होगा। ओ फल्ला यार, कैसे लोग हैं ये, इनको पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत का नहीं पता। पाकिस्तान में गैस आती ही कहाँ है, पाकिस्तान में गैस मर के कोई 1 घंटा आती है और पूरे 23 घंटे जाती है, और फिर भी इन्होंने रज़िया को गैस के ज़रिए किचन में ब्लास्ट करके मारने का प्लान बनाया। ओ फल्ला, तुम लोगों को तो कराची के समंदर में डूब के मर जाना चाहिए। गैरत खाओ कुछ अल्लाह के बंदो, आपको पाकिस्तान की हालत का नहीं पता। वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात है यार। ठीक है जी, उनकी पानी फिर जाता है, रज़िया आती है बड़े शू शां से जी, अब्बा जी गैस तो ख़त्म हुई है, आप भाई को कहें बाहर होटल से जाके चाय ले आए। तो उन बेचारों के मुंह देखने वाले होते हैं लटके मुंह, बुरे हाल कि उनके प्लान पे दूसरी दफ़ा पानी फिर जाता है। ठीक है, वो तो बेचारे हाथ पैर धो के रज़िया के पीछे उसको मारने के लिए पड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर वो कहते हैं इस तरह तो हम इससे पीछा छुड़वा नहीं सकते, अपनी इज्जत बचा नहीं सकते, हम ऐसे करते हैं इसकी शादी कर देते हैं। आगे क्या होता है, रुकें ज़रा, कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी है आपका? बस चले तो मैं आपको सारा ड्रामा आज ही सुना देती हूँ, है ना। तो कुछ आगे के लिए भी रहने दें, फिर आगे मुलाकात होगी आपसे सेकंड एपिसोड पे। ओके बाय, थैंक्स।